नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीडिंग कैंपेन के द्वितीय फेज के अंतर्गत 7वें सप्ताह में कराई जाने वाली गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश दिनांक 23 दिसंबर 2021 एवं शासनादेश दिनांक 27 जून 2022 निर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं तथा वर्ष 2025-26 तक निपुण लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। इसी संदर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 45 दिवसीय पठन अभियान रीडिंग कैंपेन की शुरुआत 1 नवंबर 2022 से की गई है। 45 दिवसीय पठन अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि पढ़ना सीखने का आधार है, जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों माध्यमों में अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन से जोड़ने में मदद करता है। इस पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा से जुड़े सभी हितधारकों जैसे बच्चे, शिक्षक, माता पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। आइए जानते हैं इस सप्ताह कौन कौन सी गतिविधियां कराई जानी हैं। बाल वाटिका कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों हेतु कराई जाने वाली गतिविधियां इस प्रकार हैं। सोमवार को सुनो कहानी के अंतर्गत पतंग, मंगलवार को पढ़ो कहानी मेरी कार, बुधवार को सुनो कहानी कुत्ते के अंडे, गुरुवार को पढ़ो कहानी कुदरत के रंग, शुक्रवार को सुनो कहानी चतुर माटलू और शनिवार को पढ़ो कहानी छुन छुन की छतरी। इसी प्रकार कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों हेतु निम्न गतिविधियां कराई जाएंगी। सोमवार को पढ़ो कहानी के अंतर्गत नाच, मंगलवार को पढ़ो कहानी चतुर चूजा, बुधवार को पढ़ो कहानी आईना, गुरुवार को पढ़ो कहानी गोभी का सबसे प्यारा मित्र, शुक्रवार को पढ़ो कहानी दोस्ती और शनिवार को पढ़ो कहानी के अंतर्गत पानी का बीज। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों हेतु निम्न गतिविधियां हैं। सोमवार को पढ़ो कहानी के अंतर्गत एक दूजे के लिए, मंगलवार को पढ़ो कहानी मछली ने समाचार सुने, बुधवार को पढ़ो कहानी अनोखा संसार, गुरुवार को पढ़ो कहानी अजब गजब है नमक, शुक्रवार को पढ़ो कहानी भूत और शनिवार को पढ़ो कहानी के अंतर्गत दो बैलों की कथा। सप्ताह विशेष के अंतर्गत प्रत्येक दिन ऑडियो गेम्स भी कराने हैं, जो सोमवार को पहेलियों की दुनिया है, मंगलवार को उल्टे पुल्टे शब्द, बुधवार को क्या एक जैसे क्या अलग, गुरुवार को क्यों क्यों का सवाल, शुक्रवार को टोकरी में सामान और शनिवार को बदल कर देखो। विशेष के अंतर्गत शा और छा ध्वनि के शब्द खोजना है और उनकी दीवार बनानी है। पहले चित्र में शा से शुरू होने वाले शब्द खोजने हैं और दूसरे चित्र में छा से शुरू होने वाले शब्द ढूंढने हैं। ऑनलाइन संसाधन के रूप में ये वेब पोर्टल दिए गए हैं। दीक्षा पोर्टल है, NCERT वेबसाइट, NVT वेबसाइट, लिटरेसी क्लाउड, स्टोरी वीवर और प्रथम बुक्स। आप इनका उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली के अंतर्गत एपिसोड 7 आपके साथ साझा किया गया है। रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। समग्र शिक्षा द्वारा 45 दिवसीय रीडिंग कैंपेन के दौरान विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री एवं गतिविधियां विद्यालयों को प्रेषित की गई हैं। सप्ताहवार बच्चों द्वारा विकसित की गई चित्रकथाएं, स्वरचित कविताएं एवं कहानियां, पहेलियां, लोकगीत इत्यादि का संग्रह तैयार करना है। विद्यालय अथवा समुदाय में आयोजित की गई गतिविधियों के फोटोग्राफ्स एकत्रित करने हैं। बच्चों की केस स्टोरीज का संग्रह करना है। इसके अतिरिक्त जो विशेष प्रयास गतिविधियां शिक्षकों द्वारा विद्यालय समुदाय में किए गए हों, जैसे विभिन्न प्रकार की पुस्तकालयों का विकास एवं संचालन, रैलियों के आयोजन, पठन मेलों का आयोजन इत्यादि का डॉक्यूमेंटेशन करना है।
उपरोक्त सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट, सक्सेस स्टोरी, वीडियो एवं फोटोग्राफ्स इत्यादि विभाग को पठन अभियान के समापन के 1 सप्ताह के अंदर डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।